हमारे लिए कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि हमारे लिए आप ही पीएम और आप ही सीएम हैं। जिस प्रकार मोदी है तो मुमकिन है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा वासियों के लिए खट्टर साहब हैं तो मुमकिन है। सीएम साहब से वहाँ पर अपील की थी हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में। उससे पहले हम सभी की एक मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। हमने सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स से बात की थी कि कौन कौन चाहता है मिलना, क्योंकि बहुत समय से पेरेंट्स का कहना ये था कि समय नहीं मिल पा रहा या किसी की अप्रोच नहीं है या किसी के सहारे अगर हमें संतुष्टिजनक जवाब मिल जाए। कल जींद के काफ़ी सारे बच्चे थे और साथ में अदर सिटी के भी काफ़ी कुछ बच्चे आए थे, विभिन्न जिलों से बच्चे आए थे, पूरे राज्य के बच्चे थे। हर ज़िले से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके बच्चे आए हुए थे। हमने कुछ दिन पहले हम एमएलए साहब से मिले थे, रिस्पेक्टेड एमएलए सर श्री कृष्ण मिड्डा जी। उनके पास हम धन्यवाद करने गए थे जिस प्रकार हमारे भारतीय छात्रों को युद्ध की स्थिति में से यूक्रेन से वापस लाया गया था। तो हरियाणा सरकार ने हमारे छात्रों के लिए मुंबई से दिल्ली तक आने के लिए निःशुल्क किराए के साथ विशेष उड़ानें करवाई थी उपलब्ध। उस समय में सभी बच्चों को, हरियाणा के सभी बच्चों को दिल्ली तक वापस लाया गया था। ऐसे में साथ ही उन बच्चों को भेंट के रूप में कुछ राशि भी दी गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। इन सभी विषयों के बारे में हमारे हरियाणा के सभी छात्र और अभिभावक धन्यवाद करना चाहते थे। उसी प्रकार जींद के कुछ विद्यार्थी थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनके अभिभावक भी माननीय विधायक साहब का धन्यवाद करना चाहते थे। उनको धन्यवाद सहित एक पत्र भी दिया था जिसमें छात्रों के भविष्य को लेकर एक अलग से अपील की गई थी कि इसके विषय में भी सरकार जल्द ही संज्ञान ले। तो उस समय माननीय विधायक साहब ने हम सभी स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे साथ हम अभिभावक स्टूडेंट्स एज आई एम कंसल्टेंट, हमने इस बात को उनके समक्ष रखा। उस समय माननीय विधायक जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया और यह भी कहा कि मैं खुद भी जब भी चंडीगढ़ जाऊंगा तो इस विषय पे ज़रूर वार्तालाप करूंगा। और साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री साहब जब हमारे प्रोग्राम में आएंगे, हम सबसे पहले सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहते थे। हम वहाँ गए सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स, और हमने सबसे पहले धन्यवाद किया सीएम साहब का कि जिस प्रकार हमारे हरियाणा के छात्रों के लिए विशेष उड़ान का प्रबंध किया गया था मुंबई से लेके दिल्ली तक पहुंचने का, जो कि किराया निःशुल्क था। इसके लिए हमने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। उसके पश्चात हम लोगों ने सभी अभिभावक और स्टूडेंट्स जो चिंतित थे अपने भविष्य को लेकर, उसके बारे में 4 पॉइंट्स हमने वहाँ पर रखे थे, जिसमें हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया। जब हमने उनसे पूछा कि सर, हम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि मैं इस मुद्दे को पर्सनली पीएम सर से बात करके आप लोगों को बताया जाएगा। तब उसके पश्चात हमने एक ही अपील की कि सर, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट इसके ऊपर जब उनकी परेशानी या चिंता कम हो सकती है। ठीक उसी प्रकार हमारे सभी छात्र हम सब एकत्रित हुए एकलव्य स्टेडियम के पास, क्योंकि माननीय विधायक मिड्डा जी साहब के थ्रू हमें जो गाइडलाइन मिली थी, उन्होंने कहा था कि हम सब साथ चलेंगे और साथ में ही आपकी मांग को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। तो आपको डायरेक्ट मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। क्या? और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे सीएम साहब, रिस्पेक्टेड सीएम साहब ने जवाब दिया कि इस फैसले पे जरूर संज्ञान लिया जाएगा, जल्द फैसला होगा। जो अपील है, तो ऐसे में उन्होंने हमसे एक बच्चे से हमारी अपील को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए हमारी अपील को सुना। सभी छात्र और अभिभावक सीएम साहब से मिले। उस समय सीएम साहब ने हर एक स्टूडेंट से, हर एक अभिभावक से एक बच्चे की बात को बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी से सुना और उसके पश्चात उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आपकी और क्या अपील है। तब मैंने यही कहा उनसे कि सर, हमारी 4 अपील हैं। पहली हमारी ये अपील थी
कि सभी स्टूडेंट जो हरियाणा के हैं, जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं, उन्हें कृपया करके यदि पॉसिबल है तो उनको हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला करवाया जाए। दूसरी हमारी अपील थी, यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो हमारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस यूक्रेन के द्वारा जो अभी तक मिल रही हैं, उसमें स्टूडेंट्स को मेडिकल की क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए अप्रूवल दी जाए। साथ ही हमारी तीसरी अपील थी कि सभी स्टूडेंट जो फॉरेन में, दूसरी कंट्री में कहीं पर भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ऐसे में उनके दस्तावेज पूर्ण रूप से मंगाए जाएं, साथ ही उनको ट्रांसफ़र के लिए अलो किया जाए। चौथी हमारी यह अपील थी कि जो बच्चे, जो अभिभावक अगर हरियाणा में, इंडिया में एडमिशन लेते हैं और फीस ज़्यादा होने के कारण अगर वो एडमिशन पॉसिबल होते हैं यहाँ हरियाणा में, तो फीस का रेशो थोड़ा कम रखा जाए। जितना यूक्रेन में बच्चों का खर्चा रहता है, जैसे 4 से 5 लाख, मैक्सिमम 6 लाख तक का सालाना, उस हिसाब से हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में इतनी ही फीस रखकर उन बच्चों का दाखिला कराया जाए। वी कैन से अबाउट दिस कि एग्जम्पशन, जिस प्रकार कोरोना काल में भी हमारी गवर्नमेंट ने 2020-21 में नीट का परसेंटाइल डाउन किया था, ये भी एक एग्जम्पशन था। ठीक उसी प्रकार इन छात्रों के भविष्य को देखते हुए अगर सरकार एक एग्जम्पशन दे दे, क्योंकि यह एक युद्ध, जैसे प्राकृतिक आपदा या किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो एक एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर सरकार इनको एग्जम्पशन दे दे, हरियाणा सरकार, तो उसमें बहुत बहुत आभारी होंगे। आप लोग सीधा मिल सकते हैं, इस तरह का उन्होंने हमें आश्वासन दिया था।